बताइए कितना पर होगा अंत। तो आप जब कुछ नहीं समझ में आया तो 400 में भाग कर दिए, 400 में भाग 13 से कर दिए, 13 तिया 39, 10 शेष बच गया था, 10 घटा दिए, 400 में से 10 घटा दिए तो अंत 390 पर हो, अंत होगा 390 पर, तो अंत 390 पर हो। 104 से स्टार्ट हुआ और 390 पर अंत हुआ। तब फर्स्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म हमें पता है, हमें पता चल गया पहला पद, हमें पता चल गया अंतिम पद। और एस एन का फॉर्मूला आपको पता है, एस एन बराबर एन बाई 2 और इन 2 का हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ए प्लस ए। लेकिन यहाँ एन का हमें मान निकालना पड़ेगा, एन का मान निकालेंगे, एन है तो एन बराबर हो जाएगा लास्ट टर्म 390, फर्स्ट टर्म 104 और बटा में कितना हो जाएगा 13 और जोड़ देंगे 1 से। 290 में 4 चला गया तो 286 हो, 286 में 13 से भाग करेंगे, एक ऐड करेंगे, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 22 और 1 23, कुल नंबर 23 है। तो एन बाई 2 का मान, एन का मान 23 हो, तो 23 बटे का 2। पहला पद 104 है, अंतिम पद 390 है, 23 बटे 2 ऐड कर दिए 494 होगा, 494 होगा, 494, 2 से जब हम भाग कर दिए तब 247 होगा। 23 में 247 से गुना कर, 23 गुना 247, यूनिट डिजिट 1 आने वाला है और इकाई का अंक 1 कितने ऑप्शन में है, 2 में है, 2 गो ऑप्शन में 1 है इकाई का अंक। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, या तो ए होगा या तो डी होगा। कोई गुना किया है, 5681 आ गया है तो 5681, 5681, 56 रुपया 5681, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, A4 अर्जुन, A4 का अर्जुन। इसमें मजा नहीं आ रहा है सर क्योंकि बन, आप कहिएगा कि a प्लस 5d, ये घटा करिए, 6 पद है ना तो एक घटा दीजिए, a प्लस घटा दीजिए, 17 में से 18 हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि a प्लस 16d, 16d बराबर कितना हो जाएगा 96। जितना पद रहेगा एक घटाना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितना पद है उसमें से एक घटा करके मान लिखा जाता है, एक घटा करके लिखा जाता है। तब यहाँ है कितना पद, कहिएगा कि छठा पद है तो a प्लस 5d, 17वां पद है a प्लस 16d। यहाँ 2 को समीकरण बना और दोनों समीकरण को हम यहाँ से सोल्व कर देंगे। जैसा ही घटाने आए तो 1 कट गया, यहाँ हो गया 11d और यहाँ हो गया कितना, कहेगा कि सर यहाँ 96 में से 19 चला गया, 77 हो गया, 77 हो गया। डी का जब हम लोग मान निकालेंगे कि डी का मान कितना है तो डी बराबर हो गया 7, कॉमन डिफरेंस 7 हो गया। पहला पद निकालेंगे, कहीं भी आप मान दे दीजिए, 7 5 से 35, फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। तो पहला पद 35 जाकर के 19 में घट गया तो आप कहिएगा माइनस का 16, फर्स्ट टर्म कितना हो गया माइनस 16। फर्स्ट टर्म कोई भी पद में मान दे दीजिए, कहीं भी आप मान दे सकते हैं, तब ये कितना हो गया 16 हो गया, 16 हो गया, 16 छंके 16 में यहाँ गुना कर दिए, 7 छंके 16 छंके 112, 96 में 112 चला जाएगा तो भी माइनस का 16। तो पहला पद 7 और अंतिम फर्स्ट टर्म हो गया 16, कॉमन डिफरेंस हो गया। यहाँ 25वां पद निकालना है, केमा पद निकालना है भैया मेरे, 25वां पद निकालना है 3025, 25वां पद हो जाएगा a प्लस 24d, a प्लस 24d, ये घट गया, a का मान माइनस 16 है, माइनस 16 है, d का मान कितना है 7। आगे बढ़े, दुर्गा पूजा की छुट्टी कब से दीजिएगा, पहले पढ़ लीजिए, दुर्गा पूजा की छुट्टी मिलता चलेगा। एपी के पहले 25 पद का योग और अगले 25 पदों का योग दिया है, सार्व अंतर निकालना है कि सार्व अंतर कितना है। तो पहले 25 पद का योग दिया है कि पहले 25 पदों का योग दिया है कितना 525, फिर अगले 25 पदों का योग 725 दिया है, 725 दिया है। तब यहाँ योग हमें निकालना है। पहले 25 पद का योग का मतलब समझ में आया, कहिएगा कि एस एन बराबर है n बाई 2 इंटू का हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तब पहले 25 पद का योग 525 है, 25 पद है तो 25 बटे 2 है, फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, 2a हो गया और यहाँ 25 रख दिया तो कितना हो गया 24d हो गया, 24d 25 से कट गया कितना बार में, 25 से कट गया 25 दूना 50 और 25 एकम 25 21 बार में, 21 दूना 42 हो गया। आप कहिएगा कि 42 बराबर हो गया 2a प्लस 24d हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब फर्स्ट समीकरण हो गया। अब हम सेकंड से आ रहे हैं, अगले 25, पहले 25 और अगले 25 था, टोटल कितना हो गया, कहेगा कि टोटल हम 50 ले लेते हैं, अगले 25 और ये टोटल 50 पद हो गया, 50 पद हो गया। पहले वाला कितना था 525, अभी है 725, तब ये दोनों ऐड कर दिए तो 50 पद का योग कितना हो जाएगा, कहेगा 1250 हो जाएगा, 1250। तो एस एन बराबर हो जाएगा n बाई 2, एस एन बराबर n बाई 2 इंटू का हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, कहिएगा यस। एस एन है 1250, दोनों जोड़ दिए और 50 पद है तो 50 बटे 2 हो गया, 50 बटे 2 हो गया। यहाँ हो गया 2a प्लस 49d हो गया, एक घट गया 50 में से 49d हो गया, 25 से कट गया और 25 से कट गया 50 बार, 50 बार में दही हो गया 50 बराबर 2a प्लस 49d हो गया, 2a प्लस 49d है, 49d है। ये समीकरण हो गया सेकंड। यहाँ समीकरण फर्स्ट है, यहाँ सेकंड है, दोनों को हम सोल्व कर देंगे। तो आप कहिएगा पहला पद हो गया कि पहला समीकरण 2a प्लस 49d बराबर दिया है 50, 50 दे रखा है और ए मान दे रखा है कि 2a, दूसरा समीकरण 2a प्लस 24d का मान कितना दे रखा है 42 दे रखा है।
अब यहाँ से हम लोग घटा देंगे तो माइनस 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 कट गया, यहाँ हो गया 25d बराबर हो गया कितना 8 हो गया, d का मान निकालेंगे तो 8/25, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 8/25, 8/25 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 8/25 ऑप्शन नंबर ए, वाह बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब रहा। हम अगला 25 और ले लिए तो 25 और 25 50 पद हो गया, और 50 पद का योग टोटल हो गया 1250, 1200 कितना हो गया 50। 7 के बाद 8 पर आ जाइए और 8 नंबर सवालों को फोड़िए। यदि एपी के चौथे पद का 4 गुना 18वें पद के 18 गुना के बराबर है तो 22वां पद क्या होगा, 22वां पद निकालना है। चौथे पद के 4 गुना 18वां पद के 18 गुना के बराबर है तो 22वां पद क्या होगा, 22वां पद, तो 22वां पद 0 हो जाएगा, 0 इसका मान होगा, तो 22वां पद क्या हो जाएगा, कहेगा कि एकदम 0 हो जाएगा। एन पद का एन गुना हो गया, कहेगा कि अगर एन पद का टीएन पद का टीएन पद का एन गुना हो गया, एन गुना हो गया, या हम लोग इसको लिख देते हैं कि एक पी का ए पी गुना हो गया, पी गुना हो गया, पी गुना, और 18वां पद क्या 18 गुना, टी क्यू का क्यू गुना हो जाएगा। तो इन दोनों के जो हम जोड़ देंगे, ये दोनों को जब जोड़ेंगे, दोनों के जोड़ेंगे आपस में अगर बराबर है तो हम कहेंगे कि टी पी प्लस क्यू का मान कितना होगा, तब ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब ये कहा कि चौथा पद के 4 गुना, चौथा पद के 4 गुना, चौथा पद के 4 गुना हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जिनको ज़्यादा दिक्कत है, चौथा पद का 4 गुना कह रहा है, और चौथा पद निकालेंगे तो आप कहिएगा कि a + 3d, a + 3d का 4 गुना जो है, 4 गुना जो है वो हो जाएगा a + 17d के, a + 17d के 18वां पद के 18 गुना के बराबर है, 18 गुना के क्या है बराबर है, तब चौथा पद के 4 गुना 18 पद के 18 गुना के बराबर। यहाँ से भी आप मान निकाल लीजिएगा, यहाँ से जब मान निकालेंगे तो 2 से कट गया, 2 बार में 2 से 9 बार में कट गया, यहाँ हो गया 2a प्लस का हो गया 6d बराबर, यहाँ हो गया कितना, कहिएगा कि 9a प्लस का 17 में 100 कितना हो गया, 153d हो गया, और कहीं कटने वाला था। a + 3d चौथा पद के 4 गुना 18वें पद के 18 गुना के बराबर है, a + 17d का 18 गुना के बराबर है। हमें 22वां पद निकालना है, और 22वां पद हम लोग निकाल लेंगे। केमा पद निकालना है जी, 22वां पद, 22वां पद निकालेंगे। ये जाकर के सबको घटा दिए तो ये 0 हो गया। जब घटा दिए तब यहाँ से हम लोग को 2 जाके घट गया तो 7 हो गया, और प्लस का 6 जाकर के घट गया तो कितना हो गया, कहिएगा कि 147 हो गया, 147d हो गया। 7 से जब भाग लगा देंगे तो 0 बराबर a + 21d हो गया, 21d, तो a + 21d का मान 0, यही तो हमें मान निकालना है। 22वां पद ही का मान निकालना है, और 22वां पद ही होगा a + 21d, और a + 21d का मान 0 है, तो ये डायरेक्ट 0 आप कह सकते हैं, इसमें कोनो दिक्कत नहीं, डायरेक्ट 0 आप बोल सकते हैं, डायरेक्ट 0। तो तीसरा पद है तो a + 3d, चौथा पद है a + 3d, 18वां पद है a + 17d, तब ये आपको 22वां टर्म पूछा तब 0 कह दीजिएगा, 0। अर्थात टी प्लस पी और क्यू का मान 0 होता है। इसका आंसर करिए, किसी समांतर श्रेणी का 20वां पद 101 है तो पहला पद 6 है, समान अंतर निकालना है। तो 22वां पद कह दिया, नहीं 20वां पद कहा है, तो 20वां पद का मतलब आप कहिएगा कि a + 19d, और a + 19d का मान कितना है जी, 101 है। पहला पद 6 है तो 6 प्लस कितना हो गया 19d बराबर कितना हो गया 101, जा करके घट गया 6, तो 19d बराबर 95 हो गया है। डी का मान कितना हो जाएगा 5, कॉमन डिफरेंस 5 हो, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 5। इस सवाल को ऐसे तोड़िए फोड़िए बराबर करिए, सवाल को ऐसे फोड़िए। 20वां पद कहा तो a + 19d, जितना पद कहा एक घटा दीजिए, जितना पद बोला है ना वो घटा दीजिए, तो जो पद बोला है उसे घटा दीजिए, घटा करके आंसर करिए, जोड़ घटाव गुना भागा सब करिए। जीपी का क्वेश्चन, जीपी का भी क्वेश्चन आएगा, पहले एपी को तो फोड़िए ना जी, ए शाम बाबू पहले एपी को फोड़िए, जीपी कहाँ जाएगा, 16 है, 9वां पद 22 है, तो श्रृंखला का 7वां पद बताइए, सबका सही आंसर। करिए आंसर फटाफट, बनाने के लिए टाइम दीजिएगा, एकदम टाइम दिए हुए हैं, बनाइए, समय दे दिए हैं। समांतर श्रेणी का 5वां पद देखिए, 5वां पद 16 है और 9वां पद 22 है, तो 9वां पद 22 का मतलब समझ में आ गया ना, 9वां पद 22 का मतलब कि a + 8d, ये घटा दीजिए, a हो गया 22, और 5वां पद का मतलब कि a + 4d, a हो गया 16, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया 4d बराबर कितना हो गया 6, तो d का मान कितना हो गया 3/2, कॉमन डिफरेंस 3/2 आया। हमें निकालना है 7वां पद, निकालना है 7वां पद। 7वां पद का मतलब कि a प्लस कितना हो जाएगा, कहेगा a प्लस हो जाएगा a + 6d हो जाएगा, a + 6d हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस 3/2 हो गया। आप फर्स्ट टर्म निकाल दीजिए, कहीं से भी निकाल सकते हैं, पहला से हम आ गए तो 3/2 कितना हो गया, 8 का 3/2, 12 जाके घट गया, तो a का मान 10 आ गया, a बराबर 10 हो गया, तो फर्स्ट टर्म हो गया 10 प्लस का 6 गुना 3/2, 3/2 ही 9 हो गया, आप कहिएगा 10 + 9 19 आ गया, तो 7वां पद इसका मान 19 हो गया, 7वां पद 19 हो जाएगा। किस ऑप्शनमा में है, कहेगा ऑप्शनमा नंबर सी में है, इस ऑप्शनमा में है जी, ऑप्शनमा सी में है, ऑप्शन नंबर सी 4 छत्रपति शिवाजी।
देखिए सर, सब सिर्फ चुनवा बोल रहा है, बोलवा दे चुनवा, मुनवा नहीं कह सकता है जो चुनवा कह रहा है। उड़ा दिया ना सवाल को, एकदम सभी सवाल को ऐसे ही उड़ाते चलना। इसको उड़ाइए तो 11वां पद निकालना है, 11वां पद निकालना है कि इसका 11वां पद क्या होगा। 11वां पद दी गई समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या है। 11वां पद जब हम लोग निकालेंगे तो आप कहिएगा कि T11 है। 11वां पद हो गया A + 10D हो गया। फर्स्ट टर्म का मान कितना है, कहिएगा 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना पर चल रहा है, देखिए तो 4 के डिफरेंस पर, 4 के डिफरेंस पर चल रहा है। तो 2 + 40, 40 में 2 ऐड हो गया तब 42। 11वां पद 42 है। 11वां पद 42 है। पहला वाले फर्स्ट टर्म होता है और जिससे डिफरेंस चल रहा है कॉमन डिफरेंस हो गया। 4 के डिफरेंस पर चल रहा है तो कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। क्लियर। 12 पर आ जाइए। 10वां पद निकालना है। 2 पद के मतलब समझ में आ गया ना। A + 9D, A का मान 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है देख लीजिए तो 5। 5 पर डिफरेंस पर चल रहा है तो 9 × 5 45 और 2 47। इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है भैया मेरे, बाबू मेरे, सोना नहीं, हीरा 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 प्लेटिनम सब कर दो। तो D4 दान वीर कर। 13 पर आ जाओ। कह रहा है कि समांतर श्रेणी के 107 में 407 में कितने पद हैं। तो टोटल पद की संख्या जब हम लोग निकालेंगे तो लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म और बटे का कॉमन डिफरेंस प्लस 1 हो जाएगा। तब ये 404 हो गया और बटे में 4 + 1 हो गया। तो 101 बार में कट गया, 101 + 1 102। कुल पदों की संख्या 102 है। कुल पदों की संख्या 102। अब सीख गए सर। अब नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा, अब नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा। सीखना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ोगो। 13 के बाद 14 पर हम आते हैं। 14 नंबर है, यदि AP का क्यूमा पद Q का आरमा पद P है तो आरमा पद का मान निकालना है। दोनों समीकरण बना करके आप आंसर करिएगा। स्पेस W में दे देते हैं, आंसर आपको करके आ जाना है। और एक उभयनिष्ठ पद निकालना है, इसको भी आपको आंसर कर देना है, आंसर कर देना है सर। ये समांतर श्रेणी का 5वां और 8 है, इसका आप 16 तक आंसर करके लाइएगा। हम विशेष मिलते हैं कल। और कल 2005 में कितने पद हैं, 205 में, 2005 में नहीं। कुल पदों की संख्या निकालना है, क्विकली निकालिए, निकाल दीजिए, फोड़ दीजिए। फोड़िए तो संख्या n बराबर L माइनस लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। L माइनस F बटे D प्लस 1। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म है कितना, कहेगा लास्ट टर्म 205 है। फर्स्ट टर्म कितना है, 7 है। कॉमन डिफरेंस कितना के डिफरेंस पर चल रहा है, 6 के डिफरेंस पर, और प्लस का 1 है। 198 हो गया, भाग कर दिए 6 से, प्लस का 1। 6 × 18, 6 × 18 33 और 1 34। 33 और 1 कितना हो गया, 34, 34। 2 नंबर सवाल का आंसर करिए। हम आ जाते हैं तो 7 में कितने पद है। पदों की संख्या जब हम लोग निकालेंगे तब पद की संख्या जब हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म कितना है जी, 407। फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है, और 1 हम ऐड करते हैं। तो ये हो गया 404 और बटे 4 और प्लस का 1, 101 + 1 102, 102 आ गया। 102। इसका योग जब Sn बराबर हो जाएगा, क्या होता है इसका Sn का जब हम लोग मान निकालेंगे तो Sn बराबर होता है n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। Sn बराबर n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। योग है कितना दिया हुआ, 400 है, 400 है। n/2 हो गया। फर्स्ट टर्म कितना है, कहिएगा फर्स्ट टर्म है, पहला पद 5 है और अंतिम पद कितना है, 45 है। अंतिम पद 45 है। अब हम यहाँ से मान निकालेंगे तो 400 रहने दिए, बराबर n गुना n/2 हो गया। n का मान तो निकालना है। 45 + 5 कितना हो गया, कहिएगा कि 50 हो गया। यहाँ से 2 से जब हम लोग काटेंगे तो 2 से कट गया 25 बार में, 25 से कट गया 16 बार में 400। n बराबर 16 हो गया। n बराबर 16 हो गया है, n बराबर 16। n का मान 16 हुआ। और अगर समान संख्या जुटेगा और घटेगा नहीं, समान संख्या से गुना हो या भाग हो, उसको हम जीपी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, कहिएगा जीपी बोलेंगे सर। तो श्रृंखला में 11वां पद ज्ञात करना था और Tn बराबर जीपी का फॉर्मूला बताया है ना, Tn बराबर A गुना R के पावर n-1। Tn बराबर, Tn का मान कितना है, हम कहेंगे Tn का मान यही निकालना है। 11वां पद है तो T11 हो गया। पहला पद कितना है, 6 है सर, 6 है। और कॉमन रेशियो कितना है, 2 है। और ये हो गया 11 - 1 10 हो गया, 2 के पावर 10 हो गया। ये 6 गुना 2 के पावर 10 1024 होता है। 2 के पावर 10 1024 होता है। यूनिट डिजिट 4 आएगा, 4 आएगा तब 6144 हो गया। 2 के पावर 10 हो जाता है, 2 के पावर 10, 2 को 10 बार आप गुना करिएगा, 1024 होता है। 1024 2 के पावर 10 का मान, 2 के पावर 10 का मान 1024। यूनिट डिजिट से आंसर कर दिया। इसका आंसर करिए। ये योग निकालना है, ये भी जीपी में है, जीपी में है। इसका योग निकालिए। 3 के पावर 1 + 3 के पावर 2 + 3 के पावर 3 प्लस ... 3 के पावर 8 का योग निकाल करके बताना। योग सबका सही आंसर आना, A to Z सभी लोग का। थोड़ा सा
बहादुरी, हाँ ये वाले फॉर्मूला लगेगा, यहीं बगले में लिख दें, बगल में लिख दें फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बाई टू, इसमें एन बाई टू कहला है, ए इंटू आर के पावर एन माइनस ओवन और बटा में आर माइनस ओवन होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, 3 गुना होता चला है, 3 से गुना हुआ है, 3 गुना हुआ है, कॉमन रेशियो में 3 गुना होता चला है। हमें एन का मान निकालना है, तो एन तो 3 के पावर 1 से 3 के पावर 8 तक, कॉमन रेशियो 3 है, पहला पद है 3, कॉमन रेशियो भी 3 है, कुल पद की संख्या कितना है? 8 हुआ है। ये तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि कुल पद 8 है, 3 के पावर 1 से 3 के पावर 8 तक चला है, तो टोटल पदों की संख्या 8 है, कुल पदों की संख्या 8, कुल पदों की संख्या 8 है, टोटल पद 8। समझ में आ गया? ए बराबर 3, आर बराबर 3, एन बराबर 8, एस एन का हमें मान निकालना है, तो पहला पद कितना है? 3 है, और यहाँ 2 के पावर 8 है, 2 कैसे? कॉमन रेशियो 3 है ना, 3 के पावर 8 है माइनस 1, और यहाँ हो गया 3 माइनस का 1, 3 माइनस 1। अच्छा, 3 को 8 बार हम गुना करते हैं, किसी को पता है कि 3 को 8 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 के पावर 1 3 हो गया, 3 के पावर 2 9 हो गया, 3 के पावर 3 27 हो गया, 3 के पावर 4 81 हो गया, 3 के पावर 5 हो गया कितना कहेगा? 243, और 3 के पावर 6 हो गया कितना? 3 तिया 9, 4 तिया 12, 6 और 1 729, 3 के पावर 7 कितना हो गया? 9 तिया 27, 6 और 2 8, 7 तिया 21 87, 3 के पावर 8 कितना हो गया? 7 तिया 21 का 1, 24 और 2 26 का 6 हासिल रह गया 2, और 3 और 2 हो गया 5, 3 दूना 6, 65 61, तो 65 100 61, सही है ना? 3 के पावर 8 65 100 61 हो गया, तो 3 के पावर 8 65 100 61, 3 के पावर 8 65 100 61, 3 गुना 65 100 61, और 3 माइनस 1 2 हो गया, आई माइनस का 1 हटा देंगे तो 65 60 हो जाएगा, तब ये हो गया 3 गुना 65 160 और बटे में 2, 2 से जब हम काटने आए तो 32 दूना 64, 8 दूना 16, ये हो गया 3 गुना 3240, 3280, जीरो के बाद यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन में है, 9840, 9840 जो किस में है? ऑप्शन नंबर C4 छत्रपति शिवाजी। हाँ, डायरेक्ट 81 का भी स्क्वायर कर दीजिएगा, ऐसे टुकड़ा बाज हम आपको बताए कि जरूरत पड़ेगा आपको 3 के पावर 6 का जरूरत पड़ेगा, 3 के पावर 7 का भी जरूरत पड़ता है, 3 के पावर 5 का जरूरत पड़ता है, साथ साथ में जरूरत के अनुसार सबको याद रखना। डन? क्लियर? सत्रह पर आ जाइए। ये गुणोत्तर श्रेणी के पननफल, ऐसे सवाल में बाई ऑप्शन चलिएगा, ऐसे कहीं भी सवाल है ना तब बाई ऑप्शन चलिएगा। क्या चलना है? बाई ऑप्शन। ऐसे सवाल को बाई ऑप्शन हिट करिए। कैसे हिट कर देना है? बाई ऑप्शन, ऑप्शन से हिट करिए तो गया 6 4 10 2 12 गया, 9 6 15 4 19, 12 9 21 ऐसा ही गया। ये सब सवाल को ऐसे हिट करिए। जोड़ने पर 19, गुना करने पर 216, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन 18 नंबर सवाल का आंसर करिए। कह रहा है कि फर्श से टकराने के बाद एक गेंद उस ऊंचाई के 4/5वां भाग तक उछलती है जहां से वह गिरी है। यदि उसे 120 मीटर की गहराई से धीरे से गिराया जाता है तो आराम की स्थिति आने तक कुल कितना दूरी तय करेगी? आराम की स्थिति आने तक कुल कितना दूरी तक? किसी किसी में सर 2 अगर और से छट जाए, फिर दूसरा स्टेटमेंट भिड़ा देंगे। बहुत सारा स्टेटमेंट है ना जी, 1-2 स्टेटमेंट है। एक गेंद उस ऊंचाई के 4/5वां भाग तक उछलती है जहां से वह गिरी है। यदि उसे 120 मीटर की ऊंचाई से धीरे से गिराया जाए, तो इसे 120 मीटर की ऊंचाई से धीरे से गिराया जा रहा है, तो आप कहिएगा कि देखिए सर ये फर्श है, फर्श है, एकदम फर्श देखिए बनाने जा रहे हैं, एकदम चकाचक की फर्श है। फर्श दिखाई दे दिया ना, और यहां से हम 120 मीटर ऊंचाई से गिराने जा रहे हैं, 120 मीटर ऊंचाई से हम गिराने जा रहे हैं। एक 120 मीटर ऊंचाई से गिरा, तो 120 मीटर ऊंचाई से गिरा है। अब ये फर्श पर गिरेगा ना, तो फर्श पर गिर करके टकराएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा,
फिर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ऐसा ही एक अंत समय आएगा जो कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाएगा। तो अनंत टप्पा पर जाकर के रुका। अर्थ से ऊपर से हम गेंद गिराएं, यहाँ कोई पॉइंट है और यहाँ सर्टेन पॉइंट से हम गेंद को गिराएं 120 मीटर से, 120 मीटर से, तब टप्पा खा करके ऊपर गया। ऊपर से आया है, ऊपर जाएगा 1 राउंड, फिर ऊपर से आया है, ऊपर जाएगा 1 राउंड, फिर ऊपर से आया है, ऊपर जाएगा 1 राउंड, फिर ऊपर से आया है, ऊपर ही जाएगा 1 राउंड। तो जहां से आया है वहीं पहुंचा देंगे तो 1 राउंड होगा, जहां से आया है वहीं पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 राउंड होगा। अब 1 राउंड हम निकालने जा रहे हैं। तो आप कहेगा कि प्रत्येक 4/5 भाग चलेगा, तो 120 का 4/5 भाग लेके चले जाएंगे। कितना हो गया, 96। अब फिर 96 मीटर जाए, 96 ऊपर गया है, फिर 96 नीचे आए, फिर 96 का 4/5 भाग, फिर ये 96 का कितना भाग, 4/5 भाग। ऐसा ही आगे बढ़ता चलेगा। तो 1 राउंड जो होगा, 96 कहां से आया जो पता चला, 120 का 4/5 भाग, 4/5 भाग 120 का, तो 96 मीटर। तब जो एक हमें मान निकालना है, फर्स्ट टर्म जो मान निकालेंगे, फर्स्ट टर्म 1 राउंड 120 मीटर से उछाला गया, फिर ऊपर गया 96 मीटर, 120 मीटर से उछाला गया, फिर ऊपर गया 96 मीटर, ये ए का मान हो जाएगा। तो ए का मान 1 राउंड में कितना दूरी तय करेगा, 120 + 96 कितना हो गया जी, कहिएगा कि सर 4 इधर दे दिए, 216 हो गया, 216 मीटर हो गया, 216 मीटर हो गया। और कॉमन रेशियो हमें दे रखा है, कॉमन रेशियो कितना भाग है, 4/5वां भाग। तो कॉमन रेशियो 4/5 भाग दे रखा। इतना सा बात समझ में आया, एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। समझ में आया एक बार यस, नहीं समझ में आया नो। समझ में आया जितने भाई लोगों का, भाई का नहीं बहन। फिर उसका 4/5 भाग, फिर उछला है 96 मीटर। तो एक ऊपर 120 आया, फिर 96 गया, तो कुल दूरी हो गया 200। 1 राउंड में 200 कितना है, कहिएगा कि 1 राउंड में 216 मीटर। कॉमन रेशियो कितना, 4/5। अब अनंत पदों का योग निकालना है जीपी में। तो जीपी में है, तो जीपी में एस इन्फिनिटी, अनंत पदों का योग होता है A/O1 - R। ए का मान 216 है और 1 - R का मतलब 1 - 4/5 हो गया। तो ए हो गया 216 ऊपर हो गया, और 1 बटा कितना हो गया है, 5। 5 जाकर के ऊपर गुना हो गया। तो 216 में 5 से गुना कर दिया, 5 दूना 10, 16 पंचे 80, 1080। अनंत जब तक गेंद उछलती रही, रुकते रुकते कितना दूरी तय कर ली है, तो रुकते रुकते कुल दूरी तय की है कितना, जाते हैं। मेथड सेकंड है कि अगर हमें कुल दूरी निकालना है, अनंत पद तक कुल दूरी, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस हो गया एच, जो हाइट है, जो रेशियो है, रेशियो x + y और बटे में x - y। रेशियो का योग ऊपर, रेशियो का अंतर नीचे लिखेंगे। रेशियो का योगफल को हम ऊपर लिखेंगे, रेशियो के अंतर को नीचे लिख देंगे। तो रेशियो को जोड़ करके ऊपर और रेशियो के अंतर से भाग करेंगे, ऊपर में योग, नीचे में अंतर कर देंगे, एक कुल दूरी हो जाएगा। कितना ऊंचाई से गिराया गया है, 120। दोनों रेशियो को जोड़ दीजिए, तो रेशियो है 4 और 5 जोड़िए तो 4 + 5 9 हो गया। दोनों का डिफरेंस करिए तो 1 हो गया। अब ये हो गया 120 × 9, कुछ सोचना समझना नहीं है। 12 9 में 180 हो गया, 1080 हो गया, 12 9 में 1080 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक मीन 6.4 है। चलिए यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट पर आ जाइए। AM GM और HM, AM GM एंड HM, AM GM एंड HM, AM GM एंड HM। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, योल झोल हो गया। मीन निकालना है तो 2 संख्या का अरिथमेटिक मीन, सभी को जोड़िए, गिन करके भाग कर दीजिए, A + B/2। सबको जोड़िए, गिन करके भाग। अगर 3 संख्या दे दिया है A, B और C, अब हमें इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो सबको जोड़िए, गिन करके भाग करिए, गिन करके भाग। जितना संख्या है ना, जोड़ करके उतना ही से भाग करेंगे तो अरिथमेटिक मीन आएगा। अरिथमेटिक मीन आएगा। माध्य ही क्या है, कहिएगा कि माध्य औसत ही समांतर माध्य है, तो औसत कहिए। दिया गया है 4, 6, 10, 16 और 20। इसका अरिथमेटिक मीन बताइए, समांतर माध्य क्या हो। समांतर माध्य +10 + 16 और +20 हो गया, और भाग कर देंगे 2 2 4 1 5 6 भाग करेंगे। 10 10 20 40, 40 और 16 कितना हो गया, 56। 56 में भाग कर देंगे 5 से, तब ये कितना हो गया, कहिएगा कि सर ये हो गया 11.2, 11.2 हो गया। तो ये हुआ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कुल संख्या का योग और बटा में कुल संख्या। कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। ये भरे जस्ट एक तो जनता है, GM हुई है, नाना CM हुई है वाला नहीं है। ये GM अलग है, ये ज्योमेट्रिक मीन वाला है। ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य है जी। कैसा है, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य। जैसे A और B 2 गो संख्या है, इसे हमें GM निकालना है, गुणोत्तर माध्य निकालना है।
तब आप कहेगा कि जीएम बराबर रूट में ए बी हो गया। दो संख्या का निकालना है तो रूट ए बी। अगर तीन संख्या का गुणोत्तर माध्य निकालना है ए बी सी, तब हमें जीएम निकालना है, तब क्यूब रूट ए बी। जितना संख्या है उसी को करनी में लिखेंगे, क्यूब रूट ए बी सी। तीन संख्या है तो करनी में तीन। अगर ए बी सी डी का हमें मान निकालना है कि ए बी सी और डी चार संख्या है, और अगर हमें गुणोत्तर माध्य निकालना है तब फोर्थ रूट ए बी सी डी हो जाएगा। फोर्थ रूट ए बी सी डी, फोर्थ रूट ए बी सी डी, फोर्थ रूट ए बी सी डी। तो अगर हमें 4 और 9 दे रखा है और इसका जीएम निकालना है ना कि इसका जीएम क्या है, तो एकदम कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट हम कह देंगे कि रूट में ए बी हो गया। 4 गुना 9 36, 36 का वर्गमूल 6, रूट ए बी। गुणोत्तर माध्य का मतलब रूट ए बी और एम एच एम एच। हार्मोनिक मीन हरात्मक माप। टू ए बी बटे ए प्लस बी, डायरेक्ट याद रखना, याद रखना। को मान दे दिया ए बी और सी, हार्मोनिक मीन निकालना है, हरात्मक माप। तब ये हो गया 3 ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये तीनों फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए, तीनों के तीनों फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रखिए। जैसे 4 और 9 दिया है और इसका हार्मोनिक मीन पूछा है, क्या पूछा है? हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य निकालना है। तो एच एम जब हम लोग निकालेंगे तो 2 ए बी 2 गुना 4 गुना 9 बटे 4 प्लस 9, 2 ए बी बटे ए प्लस बी। 36 गुना कितना हो गया? 72, 72 बटा 13 हो गया। पूर्णांक में भी आप ला सकते हैं, 13 पंचम 65, 5 सही 7 बटा 13, 5 सही 7 बटे 13, 5 सही 7 बटे 13। ए एम पर अरिथमेटिक मीन पहला कॉन्सेप्ट समझ लिए, पहला कॉन्सेप्ट समझे अरिथमेटिक मीन का, दूसरा कॉन्सेप्ट समझे ज्योमेट्रिक मीन का, और तीसरा कॉन्सेप्ट समझे हार्मोनिक मीन का। हार्मोनिक मीन का तीसरा हार्मोनिक मीन भी निपटा ही दिए। कोई ऐसा हम लोग कॉन्सेप्ट और टॉपिक नहीं कि जो छोड़े हैं। अगला बात को समझना है, तीनों का रिलेशन दे देता है। तो ए एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच एम होता है, एच एम होता है, इसे याद रखना है। एक और फॉर्मूला याद रखना है कि जी एम स्क्वायर बराबर ए एम गुना एच एम होता है, जी एम स्क्वायर बराबर ए एम गुना एच एम। ये तो बहुत काम का चीज है, बस 2 पॉइंट हमें याद रखेंगे। और या कि रूट ए बी, ए गुना बी का मतलब कितना है? दो को संख्या हम मान लिए कि ए और बी है, और दो संख्या का ज्यामितीय माध्य 8 है। इसका मतलब कि ए गुना बी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो 64 होगा। दो संख्या को गुना करने पर 64 हुआ। और इसका हार्मोनिक मीन दे रखा है 6.4। हार्मोनिक मीन का मतलब कि ए गुना बी बटे ए प्लस बी कितना है? कहिएगा कि 6.4 है। 6.4, 2 से कट गया कितना बार में? 3.2 बार में। और ए गुना बी का मान 64 है, तो ए प्लस बी का मान हमें निकालेंगे। ये सब बात के बाद इतना हम लोग क्यों करेंगे? बाई ऑप्शन काटते छाटते चलेंगे। हमें गुना करने पर कितना होना है? 64। दो संख्या को गुना करेंगे, 16 हो गया, 96 हो गया, 64 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी फॉर बाबा बजरंग बली कीजिए, बाई ऑप्शन। ऐसे जहां सवाल आ जाए बस एकदम भीड़ नहीं जाना है, बाई ऑप्शन भी है। ऑप्शन दिया है किस लिए? ऑप्शन से छाटना है कि दो संख्या को गुना करेंगे तो 64, या दो संख्या का गुना का वर्गमूल करेंगे तब 8, गुना के वर्गमूल करेंगे तो 8। बीस पर आइए, 20 पर इसका आंसर करिए। दो संख्या का हरात्मक माध्य गुणोत्तर माध्य दिया है, समांतर माध्य निकालना। अच्छा, आपको पता है कि जीएम स्क्वायर बराबर ए एम गुना एच एम हो गया। जीएम का मान कितना है? गुणोत्तर माध्य 12 है, तो 12 के स्क्वायर बराबर ए एम हमें निकालना है, एच एम कितना दिया है? 10। 12 के स्क्वायर 100 कितना हो गया? 44 बराबर ए एम गुना कितना हो गया? 10 हो गया। 10 से हम भाग कर देंगे तो ए एम का मान आ जाएगा। 144 में भाग कर दिए 10 से, तो 14.4 आ गया। 14.4 किस ऑप्शन में है? डी में। तो जीएम स्क्वायर बराबर ए एम गुना एच एम। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत काम का चीज है। के लिए योग एस है, गुणनफल पी है, तो दोनों अवलोकन का हार्मोनिक माध्य निकालना है। सर ए प्लस बी दिया है एस और ए गुना बी दे रखा है पी, और दोनों संख्या का हमें निकालना है एच एम। और आप जानते हैं कि एच एम का जो फॉर्मूला होता है 2ab बटे ए प्लस बी, 2ab बटे ए प्लस बी। तो 2ab तो 2p हो गया और ए प्लस बी एस हो गया, तो 2p बटे एस हो जाएगा। तो 2p बटे एस ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए फॉर अर्जुन। क्लियर, डन। चलिए हम लोग का हो गया समा। एपी जीपी एंड एपी जीपी एचपी और एम जीएम एचएम सब क्लियर कर दिए। तो एपी जीपी एंड एचपी हम लोग कर दिए। क्या जी? कहिएगा कि ये हो गया दी इंड हो गया। इसको दी इंड बोला जाता है, द इंड नहीं, दी इंड, दी इंड।